खाने के बाद हमेशा मीठा खाने को दिल करता है। जब हलवा और खीर टाइप चीज़ हो तो क्या ही बात है। आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जेटिक बूस्टर रेसिपी बताने लगी जो कि आपकी नींद की कमी, खून की कमी को दूर कर देगा। अखरोट को खाली पेट खाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। बादाम खाली पेट 6 से 7 दाने खाने से स्किन की बीमारियां और कमज़ोरी हमारे जिस्म की दूर हो जाती हैं। खजूर का तो आपको पता ही है, इससे आयरन की कमी इसी से ही दूर होती है। गाजर का बाकायदा इस्तेमाल नाखून, बाल, दांत और हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें विटामिन ए और बी और ई समेत कई कुदरती अज़ा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो फिर चलते हैं हम अपने प्यारे से किचन में गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हम आधा किलो गाजर लेंगे, उसको अच्छे से वॉश करके और कद्दूकस करके हम इसी तरह बारीक कद्दूकस करना है आपने और इसके अंदर डाल देना है और खूब 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। इसके कलर आने तक हम भूनते जाएंगे और दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप अच्छे से बॉईल किए हुए चावल। आप ये ना समझें कि मैं खीर बनाने लगी हूँ, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब इसमें आधा किलो से ज़रा ज़्यादा मलाई वाला दूध डालेंगे और इसको दरमियानी आंच पे पकाते रहेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे, चावल इकट्ठे ना हो जाए। माशाल्लाह अच्छे से ये पकना स्टार्ट हो गए हैं। हमने सिर्फ चम्मच इस तरह के हिलाना है कि चावल मैश ना हो, क्योंकि इस हलवे में हमें साबित साबित चावल ही चाहिए। और ये चावल कच्ची बनस्पति आपने खूब अच्छे से बॉईल करके ही डालना है और इतना पकाना है कि ये जो ऊपर से जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, जब तक ये वाइट कलर में चेंज नहीं हो जाता तो आपने मुसलसल इसको पकाते जाना है। आपने कोई जल्दी नहीं करना, आराम से तसल्ली से इसको हलवे को तैयार करना है और दरमियानी आंच पे ही इसको आपने मुसलसल पकाते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये मिक्सचर पैंदे के साथ ना चिपके। माशाल्लाह से आपने देख लिया है कि येलो कलर अब ख़त्म हो गया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट और खजूर वगैरह। इन ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम फ्लेम ज़रा तेज़ कर देंगे। सिर्फ आप आगे हम इसको 3 से 4 मिनट फुल आंच पे पकाते जाएंगे और इसी स्टेज पे हम डालेंगे अब चीनी मैंने इस हलवे में 1 कप डाले थे। अगर आप चाहें तो चीनी ना भी नहीं भी डाल सकते हैं, आप इसको फीका भी बना सकते हैं। ये बहुत ही लजीज और टेस्टी सा हलवा तैयार हो जाएगा। बगैर चीनी के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को चीनी खाना नहीं पसंद। और इसको खूब अच्छे से मज़ीद पकाते जाएंगे, चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। इसी स्टेज पे हम 1 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप ज़रूर डालिएगा, अगर किसी को नमक नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, लेकिन नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि ये इकट्ठा हलवा नहीं होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त लजीज सा हलवा तैयार हो जाएगा और इसी तरह बबल्स आने तक आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। 3 से 4 मिनट में तेज़ आंच पे अच्छे से पक जाएगा क्योंकि हमने इसमें डाली है खजूर जो कि मेल्ट हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लजीज से ये हलवा तैयार हो गया है। बस इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडे होने के बाद हम इसको अपनी चाय और नाश्ते के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।